डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आपसे संवाद करूंगा। अव्यय प्रकरण की पूर्व के संवाद सत्र में हमने जाना था अव्यय की परिभाषा, अव्यय के उदाहरण और अव्यय के प्रमुख प्रकार, जिसमें हमने जाना था कि अव्ययम नाम यस्य रूपेण सदा तिष्ठति तस्य कदा न रूप परिवर्तनम भवति, जिसके रूप का परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वचन या कारक के आधार पर उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। इसके साथ ही हमने जाना था क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, निपात अव्यय और पूर्व सर्ग अव्यय के बारे में कि यह क्या होते हैं। इसके साथ हम अध्ययन कर रहे थे कि अव्यय की परिभाषा हमने देखी थी कि अपरिवर्तनीय या न बदलने वाली, और इसका प्रयोग कैसे होता है, संस्कृत व्याकरण में अव्यय का प्रयोग क्यों किया जाता है। फिर हम अध्ययन कर रहे थे अव्यय के प्रमुख लक्षणों के बारे में जान रहे थे। अव्यय के प्रमुख लक्षण क्या हैं, इसका हम अध्ययन कर रहे थे। इस इकाई में हम जानेंगे कि जो विशेषण या विशेष्य के साथ प्रयोग किया जाता है अव्यय का, तो अव्यय इसके प्रमुख लक्षणों में है कि अव्यय का जो प्रयोग है वह विशेषण या विशेष्य के साथ किया जाता है। तो अव्यय प्रायः क्रिया विशेषण या विशेष्य के साथ प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण, वह सदा अध्ययन करता है। सदा शब्द जो है वह एक अव्यय शब्द है। अध्ययन करना एक क्रिया है। तो हम देख रहे हैं उदाहरण कि वह प्रायः क्रिया विशेषण या विशेष्य के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो वह सदा अध्ययन करता है। तो अध्ययन शब्द के साथ में यहाँ पर सदा जो है वह अव्यय का प्रयोग किया गया है, और अध्ययन करना जो है वह क्रिया है। अनेक प्रकार इसके जो हैं, तो अव्ययों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, निपात अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ये अव्यय के प्रमुख प्रकार हैं। उदाहरण, तथा, किंतु, अपि। अपि भी के लिए प्रयोग होता है, भी अर्थ होता है इसका, अपि संस्कृत शब्द है। किंतु मतलब आपने यह कार्य किया किंतु अच्छे से नहीं किया, ऐसे जो शब्द प्रयोग होते हैं। तथा, इसका हमने देखा था कि राम जाता है, श्याम जाता है, तो राम तथा श्याम जाते हैं। ऐसे उदाहरण में प्रयोग किए जाते हैं अव्यय शब्द। अव्यय शब्द जैसा कि हम जान रहे हैं, इसके रूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वह किसी भी लिंग यानी कि पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो अथवा नपुंसक लिंग में हो, किसी भी वचन में यानी कि चाहे एक वचन में हो, चाहे द्विवचन में हो, चाहे बहुवचन में हो, तो लिंग, वचन अथवा कारक का कोई भी प्रभाव इस पर अव्यय पर नहीं पड़ता है, और इस प्रकार से इसको अव्यय कहा जाता है, जिसका व्यय न हो, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। क्रिया विशेषक अव्यय क्या होते हैं हम जानेंगे। तो क्रिया विशेषक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये अव्यय क्रिया के प्रकार, समय, स्थान या गति को स्पष्ट करते हैं। जो क्रिया के प्रकार को, उसके समय को और उसके स्थान को, क्रिया का जो स्थान है, क्रिया का जो समय है या उसकी गति को जो बताने का कार्य जो शब्द करते हैं, जो अव्यय शब्द करते हैं, वे क्रिया विशेषक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण, शीघ्रम गच्छ यानी कि शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ। तो जाना एक क्रिया है, कैसे जाओ, देर से जाओ, शीघ्र जाओ, यह उसकी विशेषता बताने का जो कार्य करते हैं क्रिया विशेषक अव्यय कहला रहे हैं, क्योंकि यह क्रिया जाने एक क्रिया है, जाने की क्रिया है, और उसकी विशेषता यह जल्दी शब्द, शीघ्र शब्द बता रहा है, तो यह क्रिया विशेषक अव्यय हो जाएगा। मंदम भासते, मंद मतलब धीरे धीरे बोलना, भासते मतलब बोलने का कार्य करना। वह धीरे धीरे बोलता है, तो वह बोलने का कार्य करता है, लेकिन कैसे बोलता है, तो धीरे धीरे बोलता है या धीरे बोलता है। तो इसमें जो धीरे शब्द है, जो मंदम शब्द है, मंद शब्द है, वह क्रिया विशेषक अव्यय है, जो भासते क्रिया की विशेषता बताने का कार्य मंदम शब्द कर रहा है। मंद बोलना, ये उसकी विशेषता बता रहा है, बोलने की विशेषता जो है, मंद धीरे बोलता है, तो यह हम देख रहे हैं। फिर निश्चितम जानामि,
मतलब निश्चित रूप से जानता हूँ, निश्चित मतलब बिल्कुल फर्म, उसको जो है दृढ़ विश्वास है, वो जानता है ऐसा कि मैं निश्चित रूप से जानता हूँ यह ऐसा ही हुआ होगा। तो जो ये वाक्य है, तो इसमें निश्चित रूप से जानना मतलब जानने की जो क्रिया है उसकी विशेषता है कि वह निश्चित रूप से उसको जानता है, वह उसकी जगह उसके लिए श्योर है, मतलब उसको कोई भी संदेह नहीं है उसमें, किसी भी चीज को जानने में। किसी विषय के बारे में यदि कोई कहता है कि मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, तो जानने की जो विशेषता बताने का कार्य है वह निश्चित शब्द कर रहा है, और इसलिए यह क्रिया विशेषक अव्यय है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ शीघ्रम, मंदम और निश्चितम शब्द क्रिया के गुण या गति को दर्शाते हैं। क्रिया के गुण या गति को बताने का कार्य यहाँ पर शीघ्रम, मंदम और निश्चितम, ये तीनों शब्द कर रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषक अव्यय हैं। क्रिया विशेषक अव्यय, जैसा कि हमने देखा कि वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये अव्यय क्रिया के प्रकार, समय, स्थान या गति को स्पष्ट करने का कार्य करते हैं। क्रिया के समय, प्रकार, स्थान या गति को बताने का कार्य ये अव्यय करते हैं, और इसलिए इन अव्ययों को क्रिया विशेषक अव्यय कहा जाता है। फिर संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय का कार्य वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करना होता है। यह विशेष रूप से स्थान, समय या अन्य किसी वस्तु का संबंध दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। संबंध बोधक अव्यय का जो कार्य है वह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करना होता है। यह विशेष रूप से स्थान, समय या अन्य किसी वस्तु का संबंध दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। इन अव्यय शब्दों का उपयोग इसका विशेष रूप से स्थान, समय या अन्य किसी वस्तु का संबंध दर्शाने के लिए, संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संबंध बोधक अव्यय शब्द जो होते हैं, उदाहरण हम देखते हैं। सह गृहात् बहिः गच्छति, बालकः गुरोः समीपे उपविष्टः। वह घर से बाहर जा रहा है, मतलब वह जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है, तो उसका यह संबंध बताने का कार्य कर रहा है कि वह घर से कहाँ जा रहा है, तो बाहर जा रहा है। बालकः गुरोः समीपे उपविष्टः, बालक बैठा है, तो कहाँ पर बैठा है? गुरु के समीप बैठा है, वहां पर गुरु से उसका संबंध बताने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ गृहात् और समीपे संबंध बोधक अव्यय हैं जो स्थान का संबंध बता रहे हैं। एक स्थान का जो संबंध, यानी कि वह कहाँ पर बैठा हुआ है, तो गुरु के समीप, गुरु के पास बैठा हुआ है। गुरु समीपे उपविष्टा, बालक जो है गुरु के समीप, गुरु के पास बैठा हुआ है। ऐसे में यहाँ देख रहे हैं सह गृहात् बहिः गच्छति, वह घर से बाहर जा रहा है, तो ये भी एक प्रकार से स्थान बता रहा है। वो घर से जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? तो बाहर जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? गृहात्, घर से जा रहा है। तो ऐसे ही वाक्य हैं जो संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। तो यहाँ गृहात् और समीपे जो है, घर से इसका अर्थ हुआ, समीपे मतलब समीप में या पास में बैठा है, ये यहाँ पर संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं। इनको संबंध बोधक अव्यय कहा जाएगा, क्योंकि ये संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हमने जाना था कि स्थान, समय या अन्य किसी वस्तु का संबंध बताने के लिए, तो यहाँ पर ये स्थान का संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं। गृहात् मतलब घर से जा रहा है, तो वह भी एक स्थान है, घर स्थान है, वहाँ से बाहर यानी कि दूसरे स्थान पर जा रहा है। फिर गुरु के पास बैठा है, तो बैठा है लेकिन कहाँ है? तो गुरु के समीप में, गुरु के पास में बैठा, वो भी एक प्रकार से स्थान का संबंध बता रहा है वहाँ पर। तो इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में देखा था हमने, चा है, अपि है, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द होते हैं, वे अव्यय शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय जो है, यह संयोजक अव्यय के रूप में कार्य करते हैं, संयोजन का कार्य करते हैं। संयोजक अव्यय के रूप में जो कार्य करते हैं वह समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, तो रामः च लक्ष्मणः वनम गच्छतः, राम और लक्ष्मण वन में जा रहे
हैं। रामः च, राम और लक्ष्मण। च जो शब्द है वह और के लिए प्रयोग होता है। अब ऐसे राम वन को जा रहे हैं, लक्ष्मण वन को जा रहे हैं, दोनों को जोड़ा तो राम और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं या वन को जा रहे हैं। सीता अपि तत्र अस्ति, सीता भी वहां है। सीता वहां है ये शब्द है, लेकिन उस पर और जोर देने के लिए, उसको जोड़ने का कार्य करने का जो कार्य है वह अपि शब्द के माध्यम से होता है कि राम और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं, सीता वहां है, इसके साथ इसको जोड़ दिया, सीता अपि तत्र अस्ति, सीता भी वहां है। कहां पर? जहां पर राम और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं, यानी कि उनके साथ सीता जी भी हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय वह अव्यय शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं या संयोजक अव्यय के रूप में कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय प्रकरण में हम ये जानेंगे अन्य अहम अथवा त्वम गच्छावः, मैं या तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। यह भी समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है कि अहम अथवा त्वम गच्छावः, मैं या तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। तो ऐसा हमने उदाहरण देखा कि च यहाँ पर प्रयोग हुआ, अपि यहाँ पर प्रयोग हुआ और अथवा यहाँ पर प्रयोग हुआ। इस वाक्य में यहाँ च, अपि और अथवा शब्द जो हैं वह समुच्चय बोधक अव्यय हैं, जो शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं कि मैं जा सकता हूँ, एक व्यक्ति को जाना है। इस वाक्य को इस तरह से हम समझते हैं कि मैं जा सकता हूँ या तुम जा सकते हो। अब एक व्यक्ति को जाना है तो व्यक्ति कह रहा है कि अहम अथवा त्वम गच्छावः, मैं या तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। किसी एक को ही जाना है, तो चाहे मैं जाऊं या तुम जाओ, ये इसका अर्थ है। और अथवा जो शब्द है यह समुच्चय बोधक अव्यय है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस संवाद सत्र में हमने जाना अव्यय के प्रमुख लक्षणों के बारे में, अव्यय क्या होते हैं। पूर्व में हमने अव्यय की परिभाषा, उदाहरण, अव्यय के प्रकार, यह सब जाना है। और अगले संवाद सत्र में हम पुनः अध्ययन करेंगे अव्यय के विषय में और विस्तृत रूप से जानने का, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। स्वाध्यायः परः।